यूपी के बलरामपुर में एक स्कूल ऐसा भी है जिसने शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए समय समय पर बड़े और कड़े फैसले लेने का काम किया है। वो फिर कोरोना काल में फीस माफी का फैसला हो या कोरोना में अपने माँ बाप को खोने वाले निराश्रित बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का फैसला। अब एक बार फिर अपने स्वार्थ को किनारे कर निराश्रित बच्चों के हितों के लिए डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने एक कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत डिवाइन पब्लिक स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों को यहां प्री नर्सरी और नर्सरी के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का निर्णय लिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों में शिक्षा की बुनियाद को मजबूत किया जा सके और उनके अभिभावकों पर शुरुआती दौर में पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। देखिए खास रिपोर्ट योगेंद्र त्रिपाठी व सुशील मिश्रा के साथ। समाज के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, इसकी बानगी को बताते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जिस बच्चे को जितना पिलाइएगा वो उतनी तेज सामने वाले के आगे दहाड़ेगा। शिक्षा को फैलाने के लिए और शिक्षा के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए शिक्षाविदों का अहम योगदान रहा है, शिक्षकों का अहम योगदान रहा है और जो लोग शिक्षक के पेशे में हैं या जो शिक्षा के पेशे में हैं उनका भी योगदान रहा है। बलरामपुर में तमाम तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चलाए जाते हैं जिनमें तमाम तरह की फीसेस का स्ट्रक्चर है और अभिभावकों से जबरन या उनकी इच्छा के अनुसार लिया जाता है। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों में कुछ ऐसा किया है जिससे इनकी तारीफ हो रही है। मेरे साथ डिवाइन पब्लिक स्कूल ग्रुप के प्रबंधक सीईओ आशीष उपाध्याय जी हैं। इनसे बात करूंगा और वो तमाम चीजें समझने की कोशिश करूंगा कि शिक्षा की जो सामाजिक चेतना है उसको जगाने में इनका कितना रोल है और जो शिक्षा की अभी जरूरत है, फ्री शिक्षा की जो बात की जा रही है उसमें इनका कितना रोल है भाई साहब? अभी अभी आपने जैसे समझा जो है कि डिवाइन पब्लिक स्कूल ने कोरोना काल से लेकर के, जब कोरोना काल की शुरुआत हुई थी 19 में, उस समय से लेकर के अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभिभावकों को छूट देता आया है। जैसे कि पहले 6 महीने की फीस से राहत दिया, आगे चल के जो बच्चे प्रमोट नहीं हुए उनको पूरी तरह से पूरे साल की फीस से मुक्ति दी। आगे एक कदम और बढ़ाते हुए आपने देखा था, आप लोग बुला के मैंने बताया था जो है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, निराशाएँ हो गए हैं, उनके अभिभावक इस कोरोना काल में नहीं रह गए हैं, उनकी पढ़ाई का पूरा बीड़ा डिवाइन पब्लिक स्कूल ने उठाया है। शिक्षा एक अनमोल रत्न है, ये कहा जाता है, और अगर आपने किसी को शिक्षित कर दिया तो वो कई पीढ़ियों को शिक्षित करता है। अशिक्षा एक सबसे बड़ा अभिशाप है, मेरा ये मानना है। तो शिक्षित होना समाज का पहला हक है। एक रोटी कम मिले ठीक है, लेकिन शिक्षा पहले उसकी होनी चाहिए। इसी को एक कदम बढ़ाते हुए आज की लोगों को देखते हुए मैंने देखा है कि लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में। एक रिक्शा चालक भी बच्चों को कॉन्वेंट लाना, लेकिन आज उनकी भारी भरकम जो फीस है, जो उनका स्ट्रक्चर है, उससे वो पीछे चले जाते हैं। इसमें तो आप बड़ा नया कर रहे हैं। आपके बारे में कहा जाता है आपने 65-70 लाख रुपए कोरोना काल में माफ कर दिया, फिर आप नया करते रहते हैं जिससे अभिभावकों को थोड़ी राहत मिले इस महंगाई के दौर में। और खासकर पढ़ाना, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाना तो महंगा होता जा रहा है। तो क्या लगता है कि इससे कुछ बदलाव होगा और जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, उसमें आप कितना योगदान दे पा रहे हैं? बदलाव साफ दिखाई पड़ रहा है। ये डिवाइन पब्लिक स्कूल का ही योगदान है कि बदलाव शहर के अंदर साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। आप किसी भी बड़े बैनर के स्कूल को देखिए, हमने आपके शहर में होर्डिंग देखी, बड़े बड़े शहर की होर्डिंग, मजबूर हो गए निःशुल्क एडमिशन। बड़ा बड़ा स्कूल मजबूर हो गया 6 महीने की फीस नहीं लेंगे। हम ये बात उन स्कूलों की कर रहे हैं जो वाकई में बलरामपुर के टॉप पे खड़े हैं और जो छोटी छोटी फीस माफ करने में भी कोताही करते थे। लेकिन आज कोई अपने बैनर, अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हम 6 महीने की फीस नहीं लेंगे, या कोई लिखा हुआ है हम निःशुल्क एडमिशन लेंगे, तो ये देन हमारी है, डिवाइन पब्लिक स्कूल का ही है। आपके इन पर्सनल इनिशिएटिव से हटके थोड़ा सा सरकार जो इनिशिएटिव कर रही है उस पे आते हैं। आप चूंकि पिछले 20-25 वर्षों से शिक्षा के व्यवसाय में हैं, मैं इसे व्यवसाय नहीं कहूंगा लेकिन मजबूरी है कहना।
शिक्षा आपको क्या लगता है कि जो अभी नई शिक्षा नीति आ रही है और जो लागू हो रही है, धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है, तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? और उसमें तो प्री नर्सरी और नर्सरी का बड़ा इम्पैक्चुअल रोल बताया गया है। मैंने देखा है जो है उसको कुछ पढ़ा भी है अभी कि जो नई शिक्षा नीति है, इसमें कुछ पॉइंट हैं जो बदलाव और बदलाव प्रकृति का नियम है। ये कहा जाता है चेंजेस इज़ लॉ ऑफ द नेचर। मैं आपको इसको 2 लाइन में समझाना चाहूँगा। एक वाटर होता है नदी का, एक तालाब का। तालाब का पानी स्थिर होता है, इसलिए वो सड़ जाता है, उसमें बदबू आने लगती है। नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है, कभी उसमें बदबू नहीं आती। क्यों? वो चलता रहता है। तो चेंजेस कुछ ना कुछ सोच करके किए गए होंगे, कुछ ना कुछ उसमें नई चीज़ें जोड़ी गई होंगी, आधुनिकता को लाया गया होगा। इसलिए हम नई शिक्षा नीति को जो है अच्छा ही समझते हैं। बदलाव जो उसमें हुआ है, उसके हम फेवर में हैं। 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनके लिए आप प्री नर्सरी की बात कर रहे हैं और आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो पीसी की, उसमें भी आपने इसमें बढ़-चढ़ के बात की। तो क्या लगता है कि प्री नर्सरी एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, पहला सवाल? और दूसरा सवाल, ये फ्री क्यों होना चाहिए? प्री नर्सरी जो है ये बच्चे का बेसिक है। बच्चा चाहता है, पेरेंट चाहता है कि बच्चा स्कूल जाए। बच्चा स्कूल जो है जाए और कुछ सीखे। और चूँकि आपको भी याद होगा और मुझे भी याद है कि शायद जिस एज में आज बच्चे स्कूल आने लगे हैं, उस एज में हम लोग स्कूल ही नहीं जाते थे। लेकिन आज कहीं न कहीं शिक्षा का दबाव है, अभिभावक की जो है बर्डन है कि नहीं बच्चे को आज से ही शिक्षा होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं हम ये भी चाहते हैं कि बच्चा अगर खेलने आया है, मतलब अभिभावक को एक दबाव ना आए, प्रेशर ना आए कि हम एक भारी भरकम पैसा दे रहे हैं तो बच्चा बहुत कुछ होना चाहिए। तो एक राहत देने की कोशिश किया है कि अगर इस राहत को देंगे, तो बच्चों को हम खेल-खेल में बहुत कुछ सिखा ले जाएँगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें हम उस पे काम कर ले जाएँगे। अच्छा, इस जिले का तीसरा सवाल, चौथा सवाल मेरा यही है कि इस जिले की जो बेसिक प्रॉब्लम रही है, वो शिक्षा ही रही है। तो अभी धीरे-धीरे जो नीति आयोग काम कर रहा है और तमाम संस्थान काम कर रहे हैं, जिससे जो है बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया की तरह चल रहा है। लेकिन अभी आप पूरे ज़िले की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं और कितना काम करने की आवश्यकता है? हमारी पूरी शिक्षा जो है आपके बलरामपुर शहर में हुई है। मैं रहने वाला सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, लेकिन शिक्षा मेरी और जब मैं अपनी शिक्षा की बात करूँ, तो एक समय था जब बलरामपुर में कुछ ही स्कूल हुआ करते थे, जहाँ पे अभिभावक को मजबूरन लेकिन आज आप देख रहे हैं कहीं न इसको बलरामपुर शहर को जो आपका यूनिवर्सिटी है, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ तराई कहा जाता है। यानी पहली दिन आपके शहर में यही है, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे तो हम इसको पिछड़ा नहीं कहेंगे। आज आपके शहर में अच्छे-अच्छे विद्यालय आ गए हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें आ गई हैं, अच्छी-अच्छी फैसिलिटी आ गई है। तो आज बहुत बदलाव आया हुआ है शिक्षा के स्तर पे। तो ये थे मेरे साथ आशीष उपाध्याय जी, जिन्होंने तमाम बातों पर साफगोई से कहा और बताया कि शिक्षा का कितना महत्व है और फ्री एजुकेशन की जो बात राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत की जाती है, यानी कि मूल अधिकार का जिसे दर्जा दिया गया है, वो कितना सही है। इनकी बातों से आप जान सकते हैं। बने रहिए पत्रिका न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं युगन त्रिपाठी, बलरामपुर से। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे पत्रिका न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। हमारे पत्रिका न्यूज पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9455247614 पर।